आपका? मेरा नाम मदीना, कहाँ से हो आप? दिल्ली से। 2024 का चुनाव होने वाला है। फिलहाल सरकार में जो काम हुए हैं उसे देखते हुए आप क्या चाहते हो, कौन प्रधानमंत्री होना चाहिए अगला? प्रधानमंत्री का तो पता नहीं कौन होना चाहिए, पर सरकार जो भी हो वो ऐसी होनी चाहिए जो हमारे हक के लिए काम करे, हमारे नौकरी के लिए जो सबसे बड़ी ज़रूरत है आज के वक्त पे। और जो आज अगर आप परमानेंट नहीं भी निकालते हो, अगर कॉन्ट्रैक्ट पे भी आप निकालते हो, एटलीस्ट उनके लिए ऐसे नॉर्म्स रखे कि कम से कम उनकी भलाई के लिए हो। ना कोई मेडिकल फैसिलिटी होती है, ना कोई अच्छी सैलरी होती है, कुछ नहीं होता है। कम से कम उनकी भलाई के लिए कुछ तो करिए। अगर आप परमानेंट नहीं भी निकालते, कॉन्ट्रैक्ट पे भी निकाले, कुछ तो करिए एटलीस्ट उनको। जो मोदी सरकार का जो कार्यकाल रहा है, आपको नहीं लगता है कि उसमें कुछ युवाओं के लिए कोई काम हुआ है? मुझे नहीं लगता कि युवाओं के लिए कोई काम हुआ है, बल्कि वो तो नेगेटिव में गई है युवा के लिए। पॉजिटिविटी में तो कुछ भी नहीं गया। क्या सरकार ने जॉब निकाली है? आप 5 साल में आप मुझे बता दीजिए किस प्रोफेशन में जॉब निकली है। मैं भी एक कॉन्ट्रैक्ट पे ही काम कर रही हूँ। तो इंडिया गठबंधन जो बना हुआ है उसके लिए क्या कहेंगे आप? हमारी इंडिया गठबंधन का जो बना हुआ है ना, गठबंधन जिसमें मैं तो यही कहूँगी जो गठबंधन बना है उसके लिए सरकार कुछ मिलके कुछ अच्छा करे, युवाओं के लिए करे और रोज़गार के लिए करे, काम के लिए करे, जो लोगों की मेन ज़रूरत है, और थोड़ा सा महंगाई के लिए करे ताकि बच्चे जो परेशान ना हो। सरकार तो कह रही है कि काम बहुत हुए, विकास बहुत हुआ है देश में। विकास हुआ है तो रोज़गार कहाँ है? क्या रोज़गार हुआ है? रोजगार नहीं है युवाओं के लिए देश में। रोजगार है, क्यों नहीं है? करने वालों के लिए रोजगार है। जब कोई करेगा ही नहीं तो उसे रोजगार तोड़ा यार, सरकार तोड़ा देगी। क्या हम नहीं रोज़गार है? आप करेगा। मुझे ये बताइए। मैं मोदी ने बम मैं फैक्ट्री ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट पे लगी हुई हूँ। आप मुझे बताइए, हमारी सैलरी बढ़ा के बल्कि घटा दी गई। कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, किसी चीज़ की कोई फैसिलिटी नहीं। बताइए क्या है? हमें तो पूरी फैसिलिटी मिलती है। मिलती है आपको फैसिलिटी? क्या फैसिलिटी आपको मिल रही है? अपनी उस पे सक्षम है, हम अपनी उस पर सक्षम है, हम सरकार के ऊपर सक्षम नहीं। ये बात वो नहीं कर रही है आप। दिल्ली पुलिस में अभी निकली है, दिल्ली पुलिस में ड्राइवर की नौकरी निकली है। आपकी ज्वाइनिंग हो गई? हम प्राइवेट है। प्राइवेट हो गई? प्राइवेट में आपको क्या मिल रहा है? क्या? नहीं, मैम का कहना ये है कि फिलहाल जो सरकार है उन्होंने रोजगार में कोई खास नहीं किया, युवा परेशान है, युवाओं के लिए रोजगार नहीं है। मैडम का कहना ये है। सही कह रही है मैडम, बेरोजगारी फैल रही है। पढ़ा लिखा आदमी सड़कों पे धक्के खा रहा है, 12-12 हज़ार की नौकरी कर रहा है। भाई उम्र कितनी है? अंकल आपका क्या नाम है? राहुल गांधी को उसमें एटीएम को नहीं लगा यार, 9 साल पहले आई है ना। मैं पढ़ा लिखा नहीं उतना, मैं बिजनेस में पहुंच गया, कारोबार उस टाइम पे तो पैसे दे के लगते थे ना भाई। जब मैं 7 लाख रुपए जब देके। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। क्या कहना चाहते हैं? इस सरकार में पैसा दे के लोग जॉब नहीं लगाते? बिल्कुल लगाते हैं। एक सेकंड, पटड़ी पे ठेले लगाने के तो पैसे देते हैं, पटड़ी पे ठेले लगाने के पैसे देते हैं लोग बाग। ये नहीं कह रहे सरकार को पैसे नहीं देते। और जब तक जॉब जो सरकार की मैम सरकार की जो योजनाएं हैं, जो सरकार ने योजनाएं निकाली है, उज्ज्वला योजना, किसी योजना के बारे में उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना, आयुष्मान जो कार्ड बना है किसी हॉस्पिटल में नहीं चलता, किसी भी हॉस्पिटल में नहीं चलता। और अभी मैंने ये कार्ड यूज़ करके देखा है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये कार्ड आयुष्मान जो मेडिकल फैसिलिटी का बिल्कुल बकवास है, कहीं नहीं चलता ये कार्ड। हॉस्पिटलों के धक्के खाने पड़ते हैं, वो कहते हैं हम ये कार्ड नहीं लेंगे, वो कार्ड नहीं लेंगे, हमें कैश पेमेंट चाहिए। क्यों? अगर जो आपने कार्ड वो दिया है तो उसका यूज़ होना चाहिए ना। सरकारी हॉस्पिटलों में यूज़ नहीं, आप प्राइवेट की तो छोड़ ही दीजिए। सरकार का कहना है आयुष्मान योजना सरकार तो बहुत जोर शोर से चला रही है। क्या आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा है पूरा गरीबों को? नहीं मिल रहा। मैं आपको एक प्रूफ दे सकती हूँ कि अभी रिसेंटली केस का प्रूफ दे सकती हूँ, और आयुष्मान कार्ड का भी प्रूफ दे सकती हूँ कि इसका कोई यूज़ नहीं है। हॉस्पिटल वाले रिसेप्शन से ही भगा देते कि ये कार्ड नहीं चलेगा। गरीबों के लिए राशन फ्री दिया जा रहा है, उज्ज्वला योजना चली है। आपको नहीं लगता उससे गरीबों को फायदा हुआ है? क्या गरीबों का फायदा हुआ है? राशन फ्री दे रही है गरीबों को। सिलेंडर 1500 रुपये 1100 रुपये दे रहे हो, राशन फ्री दे के किस में पकाएगा? पकाएगा किस में? तो सिलेंडर सस्ता हो गया ना, अभी 200 रुपये सस्ता कर दिया सरकार। इलेक्शन आने वाला है तो सस्ता हो गया, उसके बाद इलेक्शन के बाद फिर 1500 रुपये रेट पहुंचेगा। किस पे पकाएगा राशन वो? किस पे पकाएगा आप मुझे बताइए। हाँ भाई, क्या कह रहे हो? तो गरीबों के लिए कुछ किया ही नहीं सरकार ने, आपका कहना ये है? मुझे तो नहीं लगता कुछ किया है। आप क्या आपका भी कहना यही होएगा? आपको भी यही पता कि गरीबों के लिए कुछ ना करा? भाई हमारे लिए तो किया गया, हमारे लिए तो भाई किया गया। क्या करा? हम कौन से न्यूज़ में रह रहे? एक चीज बताओ, बताओ क्या बंदे के हाथ में आईफोन लेने को पैसे हैं, वो गरीब है जिसके हाथ में आईफोन है। ये बताओ, तो नहीं है। मैं बताऊँ कौन सा है? हाँ। हाँ, क्या कह रहे हो? में 10-10 फोन है, तुम लगा लो तो उनकी इनकम कितनी होगी?
चाचा मैडम का एक मिनट भाई एक मिनट अरे एक मिनट चाचा इधर आओ आगे आओ थोड़ा। अच्छा मेरी सुनो एक मिनट। मैडम का कहना ये है गरीबों के लिए रोजगार नहीं है, आयुष्मान योजना जो सरकार ने चलाई है वो फेल है। हमारे यहाँ उत्तराखंड की बात कर सकता हूँ मैं, हम उत्तराखंड नैनीताल के रहने वाले हैं। हमारे 10वीं पास से फौज में लिया जा रहा है, 10वीं पास हो फौज में 78 सही हो उसे भैलूबंदी हो फौज में लिया जा रहा है। बका और भी नौकरी है, गरीबों मकान दिया और तुम्हारे रोड है सड़क है और बिजली हर एक चीज बना। क्यों कांग्रेस ने ना दिया? हाँ कांग्रेस ने 22 गज की झुग्गियां बसाई दिल्ली में, मकान दिए। यार मकान यहाँ दिल्ली की बात नहीं कर रहा, वहाँ की बात कर रहे हैं यार। तुम दिल्ली में ले आए, हिंदुस्तान में नहीं है वो क्या दिल्ली हिंदुस्तान में नहीं है? है? दिल्ली की बात नहीं करो और कहाँ की बात करो? हम अब की कर रहे हैं भाई। जब की क्यों नहीं करोगे? किसकी? अब की तो हमारे सामने तो ना मिले भाई, हमारे यहाँ हम तो कह रहे हैं। अरे भाई मैडम एक मिनट ये भाई कह रहे हैं कोई भी हमें से मतलब नहीं, हमारे हक के लिए काम करे बस हम ये चाहते हैं। हमें मेडिकल जॉब दे बस। ज्यादा सड़क नहीं थी वहाँ सड़क पहुँचा दी। वो आपको ऐसा एक मिनट चाचा आप इस तरफ आओ, एक मिनट आराम से सुनो पहले। इनका कहना है इनका कहना अरे सुनो एक मिनट सुनिए। अरे चाचा एक मिनट सुनो। इनका कहना है कि मोदी सरकार में युवाओं के लिए कोई रोजगार नहीं हुआ है। अब एक मिनट सुनो। उसके बाद में जो आयुष्मान योजना जो सरकार ने आयुष्मान कार्ड चलाए हैं उसका कोई फायदा गरीबों को नहीं मिल रहा है, वो सब फेल हैं। भैया मिलने वालों को मिल रहा, हमें तो इस बस का मालूम नहीं है जी। हॉस्पिटल में चलाया है आपने? कौन से सरकारी हॉस्पिटल में चलाया आपने? सरकारी में पैसे भी फ्री है, फिर भी कार्ड ले रहे हैं, फिर भी बाहर की दवाई है मैडम। 5 लाख का बता रहे हैं। इतना नहीं पर थोड़ा बहुत मिलती है। तो प्राइवेट में होना चाहिए ना। तो वैसे भी फ्री है, आप जाओगे तो इलाज तो वैसे भी फ्री है। आयुष्मान कार्ड आपका कहाँ यूज हुआ है? आप मुझे हमारे उत्तराखंड में तो चला आयुष्मान कार्ड बाहर। हाँ, बिल्कुल चल रहा है। गरीबों के लिए क्या काम किया है मोदी सरकार ने? बहुत कुछ किया है, जाके देखो। आप उत्तराखंड में प्राइवेट हॉस्पिटल में गरीबों के लिए मोदी सरकार ने क्या काम किया है वो बताओ। हमारे यहाँ जी मकान दिए, शौचालय के पैसे दिए, सड़क है रोड है सब बना दिए हैं। जहाँ बिजली नहीं थी वहाँ बिजली पहुँचा दी है, जहाँ सड़क नहीं थी वहाँ सड़क पहुँचा दी है। और क्या बताएं बस। हमारे यहाँ उत्तराखंड में मोदी ने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ। हमारे यहाँ कोई गिनती नहीं है वहाँ का कि क्या नहीं किया है, सब कुछ किया है। भारत आयुष्मान कार्ड उत्तराखंड में पूरा चल रहा है, जो कह रहे हैं कि फेल है। अच्छा मतलब उत्तराखंड में काम किया है, उत्तराखंड में काम किया है तो आपको ऐसा लगता है कि दिल्ली में काम नहीं किया मोदी सरकार ने? मुझे तो नहीं लगता। उत्तराखंड में क्या काम किया आप मुझे बताइए। किया घर दिया, मकान दिया, शौचालय दिया, बिजली पानी दिया, रोड सड़क बनवाए। आयुष्मान भारत कार्ड जो कह रहे हैं ना अब यहाँ नहीं चला, वो उत्तराखंड में चल रहा पूरा। कह रहे हो? और अभी जो बाढ़ आई है, रोडें खराब हुई है, वो क्यों पूछेगा नहीं? रिसेंटली तो रोड बना है। मोदी जी ये काम कर रहा है। इंडिया गठबंधन जो बना हुआ है, इंडिया गठबंधन बना हुआ है, बिल्कुल राहुल गांधी उस गठबंधन में है, पता होना चाहिए। गांधी तो उसको हिंदी तक बोलना आता नहीं तो वो प्रधानमंत्री कहाँ से बन जाएगा? लिखा है मोदी को कितना पढ़ा लिखा है आप ये बताएं। राहुल गांधी पढ़े लिखे प्रधानमंत्री है, इनका कहना ही है। राहुल गांधी उनको हिंदी तो बोलना भी आता है नहीं, ये तो पहली बात है। उनको अंग्रेजी भी बहुत अच्छी आती है। लीटर में बता रहा है उसको हिंदी में बोलते हैं, जो आटा को लीटर में बता रहा है उसको हिंदी में बोलते हैं। पहले बताओ, आटा को तो लीटर में बता रहा हूँ। साथ तो दे दो कम से कम। आ जाओ। एक मिनट आप रुको। हाँ ये कह रही है मैडम का जो कहना है कि भाई मोदी सरकार आने के बाद में युवाओं के पास में रोजगार नहीं रहा है और कोई काम नहीं हो रहा, आयुष्मान योजना वगैरह जो भी है सब फेल है। आपको 2 मिनट के आपका कहना क्या है? सही कह रही हैं वो भी। आपको नहीं लगता मोदी सरकार ने कोई काम किया है राष्ट्र हित में? काम तो करा है लेकिन बहुत सारे काम रुक भी गए। काम करे उन्होंने बहुत, लेकिन बहुत सारे काम रुक गए। काम नहीं है मार्केट में, देख लो घूम के। मार्केट में काम नहीं है भाई साहब। मोदी ने इतना काम करा, आने वाली कोई सरकार काम कर ही नहीं सकती है। 70 साल देश की माँ बहन, अरे भाई गरीबियों को मैं बताऊंगा ना, ये माइक मेरे मुंह पे लग रहा है। 70 साल देश की माँ बहन एक की गई, 70 साल। 70 के बाद में जब 71वीं साल शुरू होती है, जब मोदी जी आते हैं, अभी 9 साल हुए हैं, 10वां लगने वाला है। इतना काम हुआ है कि ना अब तक हुआ पिछली 70 में, ना आने वाली 70 मोदी के बाद में कोई कर सकती हैं। आयुष्मान कार्ड, ये जब गरीब लोग खड़े हैं सामने, इनका फ्री इलाज हो रहा है।
अगर जिसका ना हो रहा वो कल मेरे पास एम्स में आ जाना। अरे मैं आयुष्मान कार्ड का तो कोई फायदा ही नहीं। मेरे पास आओ कल मेरे पास आओ कल। आयुष्मान कार्ड में 5 लाख तक का इलाज फ्री है। में तो वैसे भी है। हाँ कौन सरकारी सा हॉस्पिटल में तो वैसे भी फ्री है, आयुष्मान कार्ड का कोई फायदा ही नहीं हो रहा। भाई साहब? सरकारी में तो वैसे भी 5 लाख वैसे भी फ्री है ना। तो भाई साहब 5 लाख तक का इलाज फ्री है। ये लोग बोल रहे हैं कि केजरीवाल यहाँ दे रहा है, उसकी मोहल्ला क्लिनिक में वहाँ कुत्ता का भी इलाज ना हो रहा है। इंसान तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ अगर ये आयुष्मान कार्ड बना है, हम प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जावे से वहाँ 5 लाख तक का फ्री होवे जब फायदा है। सरकारी में तो वैसे भी हम फ्री है, सरकारी में तो वैसे भी फ्री है हम। सही कह रहे हैं, सरकारी में तो फ्री है, प्राइवेट में जाए आपको नहीं लगता है कि आयुष्मान कार्ड से कोई इलाज हो रहा है फ्री? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा भाई, नहीं। हाँ जी, क्या कहोगे? सुनो देखो जो अच्छा जो 1 मिनट भाई साहब, जो आयुष्मान कार्ड है उसकी एक शर्त है। आयुष्मान कार्ड की एक शर्त है जो बहुत सारे लोगों को नहीं जानकारी है। शर्त ये है भाई साहब, आयुष्मान कार्ड की ये शर्त है कि उसमें 50% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 50% स्टेट गवर्नमेंट देती है। अगर जहाँ जहाँ बीजेपी गवर्नमेंट है, जहाँ जहाँ भी बीजेपी गवर्नमेंट है, चाहे वो दिल्ली छोड़ कोई सा भी स्टेट क्यों ना हो, तो 50% वो लोग पे कर रहे हैं, 50% दिल्ली सरकार पे कर रही है, दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट है। रही बात केजरीवाल की, तो केजरीवाल क्यों पे करेगा? वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, केजरीवाल की अपनी स्कीम चल रही है। तो केजरीवाल ने अपनी मोहल्ला क्लिनिक लगा रखी है, मोदी ने तो ना लगाई मोहल्ला क्लिनिक। वो कह रहा है आयुष्मान से मैं फिर इलाज कर रहा हूँ। जिसे कराना है दिल्ली में सैकड़ों मेडिकल है, कहीं चले जाओ, ना इलाज हो रहा तो जाके वहाँ जंतर मंतर पर धरना दो। कौन कह रहा नहीं हो रहा है इलाज? दिल्ली में तो आयुष्मान कार्ड है ही नहीं। दिल्ली में लागू ही नहीं है ना। 50% केजरीवाल पे करेगा ही नहीं, कोई सी भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे रही है। सिर्फ ये कंडीशन जिन जिन राज्यों में बीजेपी गवर्नमेंट है उन राज्यों में लागू है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है दिल्ली की, वो तो देगी 50%, लेकिन बाद बाकी जो 50% है, अब बिहार में चले जाओ वो क्यों देने लगे, या छत्तीसगढ़ में चले जाओ वो क्यों देने लगे, उत्तर प्रदेश में चले जाओ तो इनकी अपनी गवर्नमेंट है, ये देंगे ही देंगे। जो भी यहाँ यूपी के लोग होंगे उनसे पूछ लो, उनके लिए अगर ना फ्री हो रहा हो, दिल्ली वाले इनके लिए नहीं फ्री हो रहा हो, दिल्ली वाले तो कोई भी नहीं कहेगा फ्री हो रहा है। तो रही बात भैया ये कि ये 2 गवर्नमेंट का सिस्टम है, इसमें दोनों को 50% पे करना। जहाँ भी इनकी बीजेपी गवर्नमेंट है वहाँ तक का इलाज फ्री है। रही बात दिल्ली में, तो दिल्ली की सरकार है, तुम केजरीवाल को पकड़ो। दिल्ली में जिसने केजरीवाल को वोट दिए हैं, केजरीवाल को पकड़ो, वोट तो आपने उसको दिए हैं ना। तो फिर क्यों मोदी जी के साथ में उसके पूछो पकड़ कर नाच रहे हो कि मोदी जी इलाज फ्री करें? ठीक है भैया, तो मैं तो यही कहूँगा सभी के लिए इलाज फ्री है। जब फ्री है, बहुत कुछ फ्री है, और इतना कुछ फ्री है कि शायद अगर आदमी सच्चाई को समझेगा तो बहुत सारी चीज़ सामने आएंगी। ठीक है भैया। भाई हम तो यूपी के रहने वाले हैं। हम गए एक आध बार आयुष्मान कार्ड लेके, तो हमें फ्री नहीं मिला वहाँ पे। एक जिले में एक आध हॉस्पिटल मिलेगा फ्री। पहली तो बात, जिले में एक हॉस्पिटल मिलेगा जहाँ फ्री इलाज होगा। ऐसा नहीं कि हर हॉस्पिटल में जाकर कहीं भी दिखा लो। मैक्स में अपोलो में जाओगे तो वो लोग थोड़ी यूपी की बात कर रहा हूँ मैं, यूपी की। यूपी में मैक्स थोड़ी है वहाँ, हमारे इधर यूपी में है। देखो ये इनका कहना है यूपी में ऐसा नहीं है, जिले में एक आध हॉस्पिटल मिलता है। ये भाई साहब को या तो जानकारी नहीं है प्रॉपर तरीका से। खुद गया हूँ लेकर, जब कह रहा हूँ मैं। आप अच्छी जानकारी के लिए गूगल पर पढ़ना, अच्छी जानकारी के लिए। गए हम खुद की बता रहे हैं। अब कहीं गए हो तुमको कहीं नहीं, हमें पता है, पढ़े लिखे थोड़े बहुत हम। बहुत सारे लोग, जानकारी वाली बात तो ऐसी है कि बहुत सारे लोग आकर दिल्ली में भी यहाँ कुतुब वो ताजमहल बता देते हैं, तो उनकी जानकारी जितनी है उतनी अपनी जानकारी दे रहे हैं। लेकिन आयुष्मान कार्ड हम अपनी बता रहे हैं, हमें कोई प्रॉफिट नहीं मिला आयुष्मान कार्ड का। हम लेके गए हैं जिले में, पहली बात भाई बता रहा हूँ, जिले में एक आध हॉस्पिटल है, वहाँ लेके जाओ तो वे जब बंदा मरने की स्थिति में होगा ना, पहली बात तो बात जब पकड़े गए उसे, उससे पहले पकड़े गए भी नहीं। वे आयुष्मान कार्ड की यह सुविधा है। किस जिले से बिलोंग करते हैं आप? किस जिले से बिलोंग? मैं बागपत से। यूपी बागपत बड़ौत। बागपत बड़ौत में आप यूपी बागपत से हैं, तो आप तो आरएलडी वाले हैं। आरएलडी, अरे आरएलडी वाले हैं या नहीं, पहले ये बताओ। मेरी बात सुनो, आरएलडी छोड़ दो। पहले ये बताओ आप आरएलडी वाले हो या नहीं? आप बीजेपी की सर वो है, बीजेपी का सांसद है हमारे। सांसद तो बीजेपी का होगा, सत्यपाल मलिक है, लेकिन आप तो आरएलडी वाले हो ना। आपको तो स्कीम अच्छी लगनी है भाजपा की? नहीं, ऐसी कोई बात तो यही है। सुविधा नहीं मिली उसके बारे में बोल रहा हूँ।